नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो सीधा रुख करते हैं आज की 10 प्रमुख बड़ी खबरों की ओर अलग अलग अखबारों से जो कि सामने आई है। तो सबसे पहली खबर दैनिक जागरण से हमारी, जहां फ्रंट पेज पर पहली हेडलाइन दैनिक जागरण ने इससे बनाया है 16 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन जो है अब दस्तक दे चुका है। कोरोना का नया वेरिएंट है और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जहां राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बड़ी बैठक और क्या कुछ तैयारियां जो है ओमिक्रॉन को देखते हुए कर रहे हैं, राज्य स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, उनका जो है जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उस दौरान इस बैठक में यह बताया गया है कि 16 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच गया है। इन तमाम स्थितियों के बारे में जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट है अलग अलग राज्यों की तरफ से ये सामने रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो उसी खबर को प्रमुखता से दिखाया है और हेडलाइन के रूप में से लिया गया है दैनिक जागरण ने, जहां 16 राज्यों तक पहुंच चुका है ओमिक्रॉन। तो ये थी पहली खबर हमारी। रुक करते हैं दूसरी खबर दैनिक जागरण से ही, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास काशी का दौरा था और इस दौरान उनकी तरफ से बड़ी सौगात करीब 2100 करोड़ की सौगात दी गई। और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए, क्योंकि काशी की जनता उनको सुनने के लिए ललाहित थी और लगातार उत्साह में थी, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया तो उन्होंने एक बात कही जिसको कोट करते हुए इसे हेडलाइन के रूप में लिया गया है, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए पूजनीय है। तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही, जिसको कोट किया है दैनिक जागरण ने। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और कई बड़े हमले बोले हैं, उसको भी कोट किया गया है, बारी बारी से ये कोट किया गया, जहां उनके शब्दकोश में माफियावाद और परिवारवाद, मेरे में विकास। जहां विपक्ष जो है लगातार परिवारवाद के बारे में बात करता रहता है, लेकिन हमारी सरकार जो है विकास के बारे में बात करती है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, जिसको सब हेडलाइन के रूप में लिया गया है कि किस तरह से वंशवाद और परिवारवाद, माफियावाद की बात जो है विपक्ष करता है, लेकिन हमारी पार्टी जो है, भाजपा की जो सरकार है, वो विकास की बात करती है। तो ये दो प्रमुख बड़ी खबरें थी दैनिक जागरण से हमारी। रुक करते हैं तीसरी खबर का, जो कि हिंदुस्तान से है, जहां यूपी चुनाव टाले जाएं, हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बात जो है सामने आई है, जहां क्योंकि कोरोना जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है और उसी के साथ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो खतरा लगातार बरकरार है और जिस तेजी के साथ दस्तक के साथ वो अपने पैर पसार रहा है ये नया वेरिएंट, उसकी आशंका को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि यूपी चुनाव जो है रद्द करने पर विचार हो, कैंसिल करने पर विचार किया जाए, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों की तरफ से रैलियां की जा रही हैं जिसमें भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के लिए भारी भीड़ जुटाई जा रही है इन रैलियों में, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो वेरिएंट है वो एक स्प्रेड हो सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई कि यूपी चुनाव को टाला जाए, और ये सलाह और एक तरीके से आदेश के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो उसी को हेडलाइन लिया है हिंदुस्तान ने और इस खबर को प्रमुखता दी है। तो वहीं चौथी खबर उत्तराखंड से जुड़ाव रखती है, जहां उत्तराखंड की सियासत में बड़ी हलचल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक पोस्ट किया है और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद ये हेडलाइन दी गई है कि हरीश रावत नरम पड़े, राहुल गांधी से आज होगी मुलाकात। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने संगठन पर कई सवाल खड़े कर दिए खुद कांग्रेस पार्टी पर कि जब संगठन की जरूरत होती है तो संगठन मुंह मोड़ लेता है। इस पोस्ट के बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई, क्योंकि चुनाव सर पर है। और इसी बीच जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से ये बड़े नेता जो है तलब किए गए हैं, आज भी बड़ी ये मीटिंग जो है होगी, हाई लेवल मीटिंग होगी, जिस दौरान इन तमाम समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का रुख जो है नरम पड़ा है और आज वो मुलाकात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से। तो ये जो है इस खबर को प्रमुखता देते हुए हेडलाइन बनाया है हिंदुस्तान ने। तो ये हमारी 4 बड़ी खबरें। रुक कर लेते हैं 5वीं खबर, जो कि नव भारत टाइम्स से है, जहां तीसरी लहर की आहट पर चौतरफा एक्शन, एमपी में नाइट कर्फ्यू। तो कल मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जो है लागू कर दिया गया, जहां पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को ये पत्र लिखा गया था, जिसमें ये निर्देश दिए गए थे कि अगर स्थिति आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और राज्य सरकार उसे नहीं संभाल पा रही है, या स्थिति किसी भी तरह के वजह से नियंत्रण के बाहर जा रही है, तो तुरंत एक्शन लिया जाए, वार रूम सक्रिय किए जाए, नाइट कर्फ्यू अप्लाई किया जाए। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू जो है लगा दिया है।
पूरी तरीके से जो है अलर्टनेस दिख रही है, क्योंकि राज्य सरकारों को भी अलर्ट कर दिया है केंद्र सरकार ने। जिस तेजी के साथ ये नया वेरिएंट पैर पसारा है, उसको देखते हुए राज्य सरकारों को अलर्ट किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। तो उसी खबर को प्रमुखता से दी गई है नवभारत टाइम्स की तरफ से। तो वहीं छठी खबर है हमारी, जहां लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट, एक मौत, आतंकी हमले का शक। तो लुधियाना कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सुर्खियों में रहा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, किसने ये ब्लास्ट कराया। इसकी वजह से एक की मौत भी हो गई, कई लोग इसमें घायल हैं जिनका लगातार इलाज किया जा रहा है। फिलहाल अब इस मामले के तह तक जाने का प्रयास हो रहा है, जहां अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं इस मामले पर कि कैसे ये ब्लास्ट हुआ, क्या इसके पीछे की वजह थी। तो वहीं प्रशासन की नाकामियों को भी उजागर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी, जिस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। इतना बड़ा ये ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से अगल बगल की बिल्डिंग्स के भी कांच टूट गए। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कितना बड़ा ये ब्लास्ट था। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि लगातार जजेस की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, वकीलों की तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, और इस वजह से वहां पर ज्यादा आवाजाही नहीं थी, जिस वजह से ये हादसा उतना बड़ा रूप नहीं ले पाया। लेकिन फिलहाल ये किसकी साजिश थी, लगातार इस पर जांच हो रही है। तो ये 6 प्रमुख खबरें हमारी नवभारत टाइम्स से। 7वीं खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि नवभारत टाइम्स से ही है, जहां लगातार तीसरे दिन प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना रहा, आज भी घुटता रहेगा दिल्ली वालों का दम। तो प्रदूषण जो है लगातार बरकरार है दिल्ली एनसीआर में। जिस तेजी के साथ और जिस तरह का स्तर बना हुआ है, लगातार AQI जो है 400 के पार जा रहा है, और उसको देखते हुए चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली सरकार को कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार भी लग चुकी है, और इसी के चलते ये एक अपडेट देने की भी कोशिश की गई है प्रदूषण को देखते हुए। जहां नवभारत टाइम्स ने ये हेडलाइन ली है कि लगातार तीसरे दिन प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना रहा, आज भी घुटता रहेगा दिल्ली वालों का दम। तो यानी आज भी प्रदूषण का जो स्तर है वो ज्यादा रहने वाला है, और इसी की आशंका को देखते हुए इसी के अनुमान को हेडलाइन के रूप में दिखाया है नवभारत टाइम्स ने। तो वहीं 8वीं खबर, जहां क्रिसमस और न्यू ईयर पे इस बार नहीं करेगी ठंड परेशान। तो ठंड का सीजन है, ठंडियों का मौसम चल रहा है, और उसी को देखते हुए मौसम की एक अपडेट देने की कोशिश, जहां क्रिसमस नजदीक है और न्यू ईयर भी आ रहा है, नया साल होगा। तो इस दौरान ये कहा गया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पे इस बार इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। तमाम अनुमानों के अनुसार इस हेडलाइन को दिखाया गया है। तो ये 8 हमारी प्रमुख बड़ी खबरें। रुक करते हैं 9वीं खबर का, जो कि नोएडा से है, जहां नए साल पर मिलेगी कोरोना की नई वैक्सीन, लेनी होगी 3 खुराक। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद अब एक नई वैक्सीन भी तैयार है, जो कोरोना के खिलाफ कारगर है पूरी तरीके से। इस पर तमाम जांच हो चुकी है, और तमाम ट्रायल को पास करने के बाद ही वैक्सीन जो है आई है सामने, जहां जाइडस कैडिला जो है नए साल में ये बड़ी एक तरीके से बड़ी राहत जो है सामने आएगी लोगों के लिए। लेकिन इसकी 3 खुराक लेनी होगी। जिस तरह से अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2 डोज लेनी होती है, लेकिन जाइडस कैडिला की 3 डोज लेनी होंगी। तो इस खबर को प्रमुखता दी है और इसके बारे में विस्तार से बताया है नोएडा में। तो वही रुक करते हैं अगली खबर का, नोएडा से ही एक और अपडेट, जहां 11 नए संक्रमित मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या 41। तो कोरोना की एक तरीके से अपडेट देने की कोशिश की गई है, जहां नोएडा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कोरोना के किस तेजी के साथ मामले सामने आ रहे हैं। तो वो बताया गया है कि 11 नए संक्रमित मामले जो है सामने आए हैं कोरोना के, जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है, और इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या जो है 41 बनी हुई है। तो हालांकि लगातार जो है ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में भी है, लेकिन लगातार मामले जो है अभी आ रहे हैं। ये मामले रोज आना बंद नहीं हुए हैं, पूरी तरीके से शून्य नहीं हुए हैं। तो उसी के लिए ये अपडेट। तो ये थी आज की 10 प्रमुख बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाई, और इसी के साथ आज का अखबार में बस इतना ही। लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।